आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ चैप्टर नंबर 16 अ विजिट टू द रॉक गार्डन, है ना। क्लास 7 की जो डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर नंबर 16 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम कंप्लीट करेंगे अ विजिट टू द रॉक गार्डन का। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट, है ना। ये आप खुद से भी एक बार करके देख लीजिएगा। वैसे तो सारे चीज़ें एक्सप्लेन मैं करने ही वाला हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। लेट्स गो इजी फर्स्ट, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देवयानी वॉज फ्रॉम। देवयानी कहाँ की थी, कहाँ से बिलोंग करती थी। विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, जो जगह जहाँ वो रहती थी ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी जगह है वो, एडिलेड, है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्या है, द एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स का मतलब होता है डिस्प्लेड आइटम, है ना। जो डिस्प्ले जो दिखाए जाते हैं, कहीं आप मेले में जाते हैं, कहीं भी तो किसी गार्डन में जाते हैं, जो आपको दिखाते हैं वहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, जिसको देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, उसको एग्जिबिट्स बोलते हैं। द एग्जिबिट्स एट रॉक गार्डन आर मेड ऑफ। जो वहाँ पर मूर्तियाँ थी, जो भी चीज़ें बनी हुई थी, है ना, वो किससे बनी हुई थी। ये आंसर देख लेते हैं, रॉक से, क्ले से या वेस्ट प्रोडक्ट से। तो आंसर आएगा सी, वेस्ट प्रोडक्ट से बनी हुई थी, ठीक है। नेकचंद हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। नेकचंद का कंपैरिजन किससे किया है नेकचंद जी का, ऑप्शन ए, हेनरी मॉरन एंड एंटोनियो गॉडी, इनसे किया गया है। फोर्थ क्या है, वॉज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया। कौन सी पहली प्लांट सिटी थी इंडिया की, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़। क्या आएगा, ऑप्शन सी, चंडीगढ़, ठीक है। ट्रू और फॉल्स देख लेते स्टूडेंट। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, नेकचंद स्टार्टेड रॉक गार्डन विद अ ह्यूज बजट। बहुत बजट मतलब काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, अच्छा बजट था उसके पास, और उसके साथ नेकचंद जी ने स्टार्ट किया इस काम को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। इट टुक हिम नियरली 20 ईयर्स टू कलेक्ट द वेस्ट फॉर हिज गार्डन। अपने गार्डन के लिए हमने पढ़ा ना, 2 डिकेट्स, यानी 2 सदियों, 2 डिकेट से वो कलेक्ट कर रहे थे, है ना, वेस्ट मटेरियल को। मतलब 1 डिकेट मतलब 10 साल, तो 2 की डिकेट मतलब 20 ईयर, 20 साल। तो ये एकदम सही है, ट्रू आएगा। एम एन शर्मा हैड प्लान, थर्ड देख लो, एंड डिज़ाइन चंडीगढ़। नो, एम एन शर्मा ने चंडीगढ़ को प्लान और डिज़ाइन नहीं किया था स्टूडेंट, है ना, किसी और ने किया था। क्या नाम है उनका, उनका नाम है पियरर जेनेटन और है ली कॉजियर, है ना, कॉजियर, कॉर्बिजियर, बड़ा अजीब सा नाम है, इन लोगों ने किया था, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ देखो, एम एन शर्मा एडवाइज्ड नेकचंद टू कंटिन्यू हिज वर्क सेक्रेटिवली। सिक्रेटिवली का मतलब गुप्त रूप से, बिल्कुल, है ना, किसी को पता ना चले। इस तरह से अपने काम को कंटिन्यू करने की एडवाइस दिए थे एम एन शर्मा ने, किसको, नेकचंद को। सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और फिर वो देखेंगे क्या बोलते हैं रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या है वो देख लेते हैं। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो पहला सवाल क्या है, व्हाई डिड आस्था एंड आशीष डिसाइडेड टू टेक देवयानी टू द रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में देवयानी को ले जाने का निश्चय क्यों किया, डिसाइड क्यों किया उन्होंने। तो इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा स्टूडेंट, और वो है ये देखो, ये है आंसर पहले का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट, पढ़ पाएंगे अब आप, है ना। अब फर्स्ट का आंसर है, आफ्टर सीइंग द एंथुजियास्ट इन देवयानी। देवयानी के अंदर एंथुजियास्ट देखा उन्होंने, है ना, एक्साइटमेंट को देखा, है ना। दे डिसाइडेड, और तब दे डिसाइडेड टू टेक हर टू द रॉक गार्डन टू इंस्पायर हर, है ना। तब उन्होंने डिसाइड किया उसे वहाँ ले जाकर हम क्या करें, इंस्पायर करें, थोड़ा सा प्रभावित करें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु बिल्ड द रॉक गार्डन, व्हाट वॉज ही बाय प्रोफेशन। जिसने भी बिल्ड किया इस रॉक गार्डन को, वो प्रोफेशन से, पेशे से कौन था, है ना, और किसने बिल्ड किया, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखो, श्री नेकचंद बिल्ट द रॉक गार्डन, ठीक है। किसने बिल्ड किया, नेकचंद जी ने। ही वॉज अ रोड इंस्पेक्टर बाय प्रोफेशन, और रोड इंस्पेक्टर थे पेशे से वो, है ना, काम वही करते थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ बिग इज द रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कितना बड़ा है, आंसर देखो, द रॉक गार्डन इज अराउंड 25 एकर्स बिग इन साइज। साइज में कम से कम 25 एकर्स है लगभग, अराउंड, है ना, बड़ा, ठीक है। फोर्थ क्या है, वेयर डिड द क्रिएटर ऑफ द प्लेस एक्चुअली कम फ्रॉम।
ये जो क्रिएटर इस प्लेस के नेकचंद जी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं वो, है ना। तो आंसर देखो फोर्थ का, देखो ये फोर्थ का आंसर है, ये फोर्थ का आंसर। नेकचंद एक्चुअली केम फ्रॉम, वो कहाँ से आते, केम फ्रॉम का मतलब बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं वो, सकरगढ़ से हो, सकरगढ़ के रहने वाले थे वो, है ना। नाउ इन पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान में सकरगढ़। आफ्टर पार्टीशन, और पार्टीशन जब हुआ, बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, है ना, 1947 में इंडिया का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, आफ्टर पार्टीशन ही केम टू चंडीगढ़ इन 1947, तब 1947 में चंडीगढ़ वो आ गए, ठीक है ना। और पहले कहाँ से बिलोंग करते थे वो, सकरगढ़ से, जो पाकिस्तान में, ठीक है। चलो चारों क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, आगे देखते हैं और क्या हम देखने वाले हैं। इसका आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सारे आंसर लिख सकते हो आप लोग, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी लॉन्ग आंसर में, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, ओके ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्कल्पचर्स इन द रॉक गार्डन मेड फ्रॉम, एक्सप्लेन। जो स्कल्पचर्स है, जो मूर्तियाँ हैं वहाँ की, वो किस चीज़ से बनी हुई, एक्सप्लेन करना है आपको। आंसर देखो, द स्कल्पचर्स इन द रॉक गार्डन मेड फ्रॉम, किससे बने हुए, ब्रोकन बैंगल्स, डिस्कार्डेड सूट, गनी बैग्स, फ्यूज्ड बल्ब, बॉटल्स, वेस्ट टायर्स, मेटल पियर्सिंग पीसेस, मेटल पीसेस, फ्लैग स्टोन्स, है ना, ओवरबर्न्ट ब्रिक, ब्रोकन पॉट्स, चाइना वेयर, ट्री ट्रंक, वीड्स, रैक्स, प्लास्टिक डॉल्स, बैटर्ड हैट्स, है ना, बॉटल्स, ये सबसे बनी हुई है। इन सबको मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी बताया था ये सब चीज़ क्या है करके, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड ही स्टार्ट बिल्डिंग इट, उन्होंने इसे बनाना कैसे स्टार्ट किया रॉक गार्डन को, है ना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट इट, उन्हें कितना समय लगा इसे कंप्लीट करने में। डिस्क्राइब इन डिटेल, डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, तो आंसर देख लो। श्री नेकचंद स्टार्टेड बिल्डिंग द रॉक गार्डन सेक्रेटिवली, सेक्रेटिवली मतलब चुपचाप शांत तरीके से, किसी को बताया नहीं, है ना, सिंगल हैंडेडली, अकेले के दम पे, है ना। ही क्लियर्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ जंगल एंड टॉयल्ड एट नाइट, टॉयल्ड एट नाइट मतलब, टॉयल्ड का मतलब होता हार्ड वर्क करना, नाइट, रात रात को बहुत हार्ड वर्क करके करते थे। आफ्टर हिज नॉर्मल ड्यूटी आवर्स, उनकी जो नॉर्मल ड्यूटी के आवर हो जाते थे, PWD डिपार्टमेंट में रोड इंस्पेक्टर थे वो काम हो जाता था, तो ये सब काम करते थे। और टोटल ऑफ 35 to 40 ईयर्स वर टेकन, लगभग कुल मिला के 35 से 40 ईयर, 35 से 40 साल लग गए, वर टेकन लग गए, टू क्रिएट दिस ह्यूज गार्डन, इस बड़े से गार्डन को क्रिएट करने में, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा ऊपर, देखो, विद whom हैज़ द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन बीइंग कंपेयर्ड, है ना। ये जो रॉक गार्डन के जो क्रिएटर, इसका कंपैरिजन किससे किया गया है ना। आंसर देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आंसर को मैं, देखो ठीक है स्टूडेंट, हाँ। श्री नेकचंद हैज़ बीन कंपेयर्ड टू हेनरी मोरे एंड एंटोनियो गॉडी, बोथ वर वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर, और दोनों के दोनों क्या थे, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर थे, ठीक है। इनसे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना, ओके। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल देख लेते हैं, ये है आपके पास। तो इसका पहला सवाल है आपके सामने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्या है, वो कुछ डॉट्स है, फिर है ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन एपिटोम ऑफ इनोवेशन, किसे डिस्क्राइब किया, एपिटोम ऑफ इनोवेशन किसको कहा गया है ना। हु इज़ रिफर्ड टू एज ही कह के किसको यहाँ रिफर किया, आंसर देखो, श्री नेकचंद, श्री नेकचंद जी को यहाँ पर ही कह के डिस्क्राइब किया दिया है। सेकंड सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या होता है, आंसर देखो, एपिटोम मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी फील्ड में कोई परफेक्ट एग्जाम्पल हो, है ना। जैसे क्रिएशन के क्षेत्र में उनको क्या बोलते, देखो इनोवेशन, इनोवेशन के क्षेत्र का वो कौन थे, एपिटोम थे, मतलब इनोवेशन के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे, है ना, इनोवेशन के क्षेत्र में, कुछ नया करने के क्षेत्र में, ठीक है स्टूडेंट, इस फील्ड में, ओके। तो ये समझ गए इसका मीनिंग, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाई इज द पर्सन मेंशन्ड कॉल्ड एन एपिटोम ऑफ इनोवेशन, व्हाई, क्यों, इज द पर्सन, जो इंसान है, मेंशन, जो मेंशन किया गया है यहाँ पर, है ना, कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, कहा जाता था, कॉल्ड मतलब कहा जाता था, एन एपिटोम ऑफ इनोवेशन, सही है, क्वेश्चन समझ में आया ना, व्हाई यानी क्यों,
इज द पर्सन मेंशनड, जो यहाँ जो पर्सन है जो मेंशन किए गए उन्हें क्यों कॉल्ड कहा जाता था एन एपिटोम ऑफ इनोवेशन, ऐसा क्यों कहा जाता था? आंसर देखो, ही इज कॉल्ड सो, उन्हें ऐसा कहा जाता था, सो मतलब ऐसा कहा जाता था बिकॉज ही क्रिएटेड द रॉक गार्डन, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया था रॉक गार्डन को। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट भी हो गया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। It so happened that around this time, while the city of Chandigarh was being built in full swing, an unknown and simple man was working hard, burning the midnight oil to realize his dreams. इसका मतलब समझ लो, इट सो हैपन ऐसा हुआ कि दैट अराउंड दिस टाइम, उस समय जब द सिटी ऑफ चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ जो शहर है, वॉज बींग बिल्ट, वो बनाया जा रहा था, निर्माण किया रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था इन फुल स्विंग, मतलब पूरे तरीके से फुल फॉर्म में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सिटी बस रही थी, है ना। एन अननोन एंड सिंपल मैन, उसी समय एक अननोन है ना, जिसे कोई जानते नहीं, और एक सिंपल सा इंसान है ना, वॉज वर्किंग हार्ड, वो काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा था, है ना। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल बर्निंग का मतलब, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? देर रात तक काम करना, है ना। टू रियलाइज मतलब साकार करने के लिए, हिज ड्रीम्स, अपने सपनों को, अपने कुछ सपने थे, एक रॉक गार्डन बनाने का सपना था उनको, उसको साकार करने के लिए वो क्या कर रहे थे? देर रात तक काम करते थे, अपने नॉर्मल ड्यूटी के आवर कंप्लीट हो जाते थे, उसके बाद वो एक्स्ट्रा काम करते थे। ठीक है, तो कुछ सवाल पूछा इसके ऊपर। हु इज़ दिस अननोन मैन, ये अननोन मैन कौन है? आंसर देखो, श्री नेकचंद जी, पहले का आंसर दिया है, श्री नेकचंद जी क्या है? अननोन मैन है। बी, हु आर द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू बिल्ड चंडीगढ़, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया चंडीगढ़ को बनाने में, है ना। तो आंसर देख लेते हैं इसका सेकंड का भी, ये आंसर पढ़ लो आप, है ना। पियरे जेनाथन एंड द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ली कॉर्बुजर हु प्लान्ड एंड डिज़ाइन चंडीगढ़, इन लोगों ने डिज़ाइन किया था उसकी ना चंडीगढ़ की, और प्लानिंग भी किया था। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, सी का आंसर यहाँ पर देखो सी का आंसर देख लो। तीसरे का आंसर मैंने यहाँ सी लिखना था बट 3 लिख दिया, ओके कोई बात नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ये बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर देखो, इट मीन्स टू डू एनी वर्क और स्टडी, कोई काम करना या पढ़ाई करना, लेट इन टू द नाइट, देर रात तक अगर आप कोई काम करे, इसका मतलब होता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, है ना, ये मतलब होता है। डी देखो क्या है, वॉट वॉज ही डूइंग टू अचीव हिज ड्रीम, ही किसको कहा है? नेकचंद जी को कहा है ना। तो वो क्या कर रहे थे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, क्या काम में लगे हुए थे? आंसर देखो, ही हैड बीन कलेक्टिंग, वो कलेक्ट कर रहे थे द वेस्ट, जो कचरा होता है उसे, फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 साल से भी ज़्यादा समय तक वो क्या कर रहे थे? वेस्ट ही इकट्ठा कर रहे थे, है ना, इस काम में लगे हुए थे वो। ठीक है, ये भी हो गया आपका, मतलब आपका सेकेंड भी हो गया। थर्ड, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का थर्ड देखो, हाँ ये है थर्ड क्वेश्चन, समझना बहुत जरूरी है ना। ही हैड बीन ट्राइंग हार्ड टू गेट द अटेंशन ऑफ दिस ग्रेट आर्किटेक्ट एंड फाइनली ही वॉज सक्सेसफुल। ठीक है ना, देखो ही हैड बीन ट्राइंग, वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, हार्ड मतलब कड़ी मेहनत कर रहे थे, टू गेट द अटेंशन ऑफ दिस ग्रेट आर्किटेक्ट, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि महान आर्किटेक्ट का ध्यान भी वहाँ पर जाए, उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनली, और अंततः क्या हुआ? ही वॉज सक्सेसफुल, और वो सक्सेस हो गए। कौन थे ये? ही कौन है यहाँ पर, है ना? हु इज़ ही? आंसर है श्री नेकचंद, श्री नेकचंद जी यहाँ पर ही है। ठीक है ना, और किस ग्रेट आर्किटेक्टर का वो ध्यान खींचना चाह रहे थे? कौन है वो ग्रेट आर्किटेक्ट? देखो बी में पूछा है ना, हु वॉज दिस आर्किटेक्ट, हु वॉज दिस आर्किटेक्ट, वाई वॉज ही ग्रेट, और वो ग्रेट क्यों थे? आंसर देखो, एम.एन. शर्मा वॉज दिस ग्रेट आर्किटेक्ट, ही वॉज ग्रेट बिकॉज इन 1965 he became the first Indian chief architect of the state of पंजाब एंड चंडीगढ़। ठीक है, इसीलिए वो ग्रेट थे स्टूडेंट, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ के सबसे ग्रेट आर्किटेक्ट वो बन गए थे स्टूडेंट, है 1965 में। सी क्या है? सी क्वेश्चन देखो, हु वॉज ही सक्सेसफुल इन गेटिंग हिज अटेंशन, हु वॉज ही, ये ही कौन है भाई जो सक्सेसफुल हो गए गेटिंग पाने में, हिज अटेंशन उनका ध्यान पाने में, उनका ध्यान अपने तरफ खींचने में, है ना, सक्सेस हो गए? ये तो है नेकचंद जी, है ना। श्री नेकचंद सक्सीड, है ना,
हाउ, सॉरी यहाँ हाउ लिखा है, हाउ वॉज ही सक्सेसफुल, ही कैसे सक्सेसफुल हुए, ही मतलब श्री नेकचंद जी, इन गेटिंग हिज अटेंशन, उनका अटेंशन पाने में, किसका अटेंशन, एम.एन. शर्मा जी का। तो आंसर देखो, श्री नेकचंद सक्सीड इन गेटिंग एम.एन. शर्मा's अटेंशन बाय टेकिंग हिम टू हिज फैंटेसी लैंड, है ना। बाय टेकिंग हिम मतलब उन्हें ले जाकर, कहाँ ले जाकर, टू हिज फैंटेसी लैंड, अपनी जो अनोखी जो लैंड थी, फैंटेसी लैंड, अपनी सपनों की जो भूमि थी, वहाँ पर उन्होंने ले गया उन्हें एम.एन. शर्मा को, है ना, नेकचंद जी ने। और जब नेकचंद जी के इस काम को देखा एम.एन. शर्मा जी ने, तो उनका ध्यान आकर्षित हो गया और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया एम.एन. शर्मा जी। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। ओके, सारे अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।